नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। आज मैं बात करने वाली हूँ मानसिक स्वास्थ्य की। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मानसिक स्वास्थ्य को बहुत जो है मतलब मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसी के कुछ ज़रूरी पहलू हैं, मतलब कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में भी, इस कंपटीशन वाले युग में भी, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही तनाव होता है, पीछे रह जाने पे, हार जाने पे बहुत ज़्यादा लोग दुखी होते हैं। उसी के बारे में आजकल की जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है और टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक ही काम को 100-100, 50-50 लोग कर रहे हैं और जहाँ हर तरफ जो लोग हैं वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर कोई इंसान कहीं भी पीछे रह जाता है तो इसका सीधा असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। जैसे बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, मतलब कि एक ही एग्ज़ाम को कितने सारे बच्चे दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पास होना चाह रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग हैं, उसमें कोई पास हो रहा, कोई नहीं हो रहा, कभी पेपर लीक हो जा रहा। और भी बहुत सारे फ़ील्ड है करियर को लेके या फिर प्यार को लेके, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जब इंसान उसमें नहीं कर पाता, हार जाता है, तो इन सब चीज़ों का सीधा असर जो होता है उसके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। इसमें मैं प्यार को भी इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे प्यार मोहब्बत में ज़्यादा पड़े रहते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो बड़े हैं, जो मतलब मैच्योर लोग हैं, बच्चे तो हैं ही, जो मैच्योर हैं वो भी प्यार के चक्कर में अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। जबकि प्यार जो होता है वो मानसिक स्वास्थ्य खराब करने की चीज़ नहीं होता है, बल्कि जो प्योर प्यार होता है उसमें इंसान का जीवन और उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। उसे जो है एक अजीब तरह के आनंद प्राप्त होता है, अजीब सी खुशी प्राप्त होती है। जैसे हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में खुशी प्राप्त होती है, उसी तरह प्यार में भी ऐसा ही आनंद और खुशी प्राप्त होती है। लेकिन आजकल का जो प्यार है वो थोड़ा अलग ही टाइप का होता है, असल में वो प्यार होता नहीं है, इसीलिए लोगों को मानसिक जो है प्रॉब्लम होती है, लोग परेशान होते हैं और कई तरह का असर जो है उनके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। कुछ लोग का मानसिक स्वास्थ्य तो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और गुस्सा आता है उन्हें, तनाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, अनिद्रा हो जाती है। खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण यही सब हैं। भगवद गीता में एक लिखा हुआ है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो जो है इच्छाओं का जब दमन होता है या बाधा आती है तो उसकी वजह से गुस्सा आता है और फिर वो गुस्सा चिड़चिड़ेपन को जो है उस गुस्से की वजह से चिड़चिड़ापन आता है। तो इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। वो कंट्रोल यही होता है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य आपका सही रहे और आप जो है ज़्यादा इंद्रियों के चक्कर में बह ना जाएं। और जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो यही खराब मानसिक स्वास्थ्य जब अधिक दिनों तक खराब रहता है तो इसकी वजह से शारीरिक स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी होने लगती है। कहते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो मन से ही बंधा होता है। सीधे तौर पे हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को असर डालता है। तो और फिर उच्च या निम्न रक्तचाप, अल्सर और पेट दर्द, भूख प्यास ना लगना या बहुत अधिक लगना और कमज़ोर याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और कभी-कभी माइग्रेन की समस्या या नकारात्मक सोच या मतिभ्रम जैसी समस्या भी होने लगती है। ये सब जो है वो खराब मानसिक स्वास्थ्य के वजह से ही होता है कि जब मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो धीरे-धीरे करके फिर शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे समाज से दूर रहना, लोगों से बात ना करना, अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होना। अंतर्मुखी प्रवृत्ति मतलब कि जो लोग दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते, किसी के द्वारा जानबूझ के मानसिक शोषण करना या शारीरिक शोषण करना भी, और प्यार में धोखा खाने पर भी मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। और जानबूझ के किसी की भावनाओं के साथ खेलना, जानबूझ के किसी की भावनाओं के साथ खेलना मतलब कि उसकी फीलिंग के साथ खेलना। भावना मतलब फीलिंग होता है, जैसे उसे भरोसा दे के तोड़ना,
और विश्वास जीत के धोखा देना, झूठ बोलना या फिर प्यार के नाम पे धोखा देना, ये सब। और किसी इंसान को डरा धमका के गुलाम बनाना, और लड़के लड़कियों में प्यार के नाम पे मतलब उनकी आज़ादी छीनना, ये भी, इससे भी मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है या कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो फिर पॉजेसिवनेस की एक भावना आती है, और ये फिर देखने की कोशिश करते हैं दोनों कि वो मेरी बात मानता है कि नहीं, वो मेरे लिए क्या क्या छोड़ सकता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि उससे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उसकी बेसिक नीड होती है, उसको भी छोड़ने के लिए कहा जाता है। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी छोड़ देने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में भले इंसान प्यार के नाम पे छोड़ देता है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें मानसिक तनाव आता है। और जब यही प्यार जो है ख़त्म हो जाता है, धोखा मिल जाता है या पार्टनर छोड़ देता है, तो और ज़्यादा दुःख होता है कि मैंने उसके लिए इतनी सारी ज़रूरी चीज़ें छोड़ दी और अब उसने लास्ट में मुझे छोड़ दिया। तो ये सब भी बेवकूफ़ी भरी बात ही है। तो जो है इससे भी मानसिक तनाव होता है, और शारीरिक संबंध की तीव्र इच्छा की पूर्ति ना होने पर भी मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। और एक सबसे बड़ा कारण जिसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, वो है ज़्यादा सोचना। ज़्यादा सोचने को कहते हैं ओवरथिंकिंग। जब इंसान किसी बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होने लगता है, जैसे मम्मियाँ होती हैं, बच्चे कहीं चले जाते हैं तो उन्हें चिंता होती है क्या हो गया, क्या हो गया? या फिर मतलब कि औरतें ज़्यादा चिंता करती हैं पुरुषों की तुलना में। तो जब ज़्यादा सोचने लगता है कोई इंसान, तो भी उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है खराब होता है। और जब इंसान किसी बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होने लगता है तो इसका असर भी सीधे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। और जिस बात को लेके वो चिंतित हो रहा है, वो चिंता उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। और इसका पहला लक्षण जो आता है, मतलब जो वो ज़्यादा सोच रहा है और उसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो इसका भी असर शरीर पर पड़ता है। और इसका पहला जो असर पड़ता है शरीर पर, वो होता है पेट में दर्द होने लगता है, या फिर गैस बनने लगती है, या बदहज़मी हो जाती है। अभी तक किसी ने इसे प्रमाणित तो नहीं किया है, लेकिन चिंताग्रस्त लोगों में ये लक्षण सबसे पहले नज़र आता है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसे ही मैं शेयर कर रही हूँ। ये लेख मैंने लिखा था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे मानसिक स्वास्थ्य को लेके, मैं उसे ही आज आप लोग के साथ शेयर कर रही। और मानसिक स्वास्थ्य केवल ज़्यादा चिंता करने से ही नहीं खराब होता, इसके और भी कारण होते हैं। जैसे बड़ों में नशे की लत लग जाना, बच्चों में गेम खेलने की लत लग जाना, युवा पीढ़ी की नई सोच की वजह से उन्हें समझा ना जाना, वैवाहिक जीवन में प्यार की कमी, और हमेशा किसी को डरा के अपनी बात मनवाना, या गुलामी वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर करना। मतलब हर इंसान का अपना एक अस्तित्व होता है, आत्मसम्मान होता है। अगर उसको छीन के और उसे अपने हिसाब से ज़बरदस्ती उससे वो काम करने को कहा जाए जो वो नहीं करना चाहता है, तो इसे कहते हैं गुलामी वाली ज़िंदगी, जिसमें उसका शोषण होता है। तो ये सब चीज़ें जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और उम्र, वर्ग और लिंग के अनुसार भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के अलग-अलग कारण होते हैं। पर अगर इसे और भी अच्छे से समझा जाए, तो मैं बताऊँ कि ज़्यादा सोचने से किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब नहीं होता। ये जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है। लोग भले कहते हैं कि ज़्यादा सोचने से मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सोचने से मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि ज़्यादा नेगेटिव सोचने से मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। मतलब सोचने में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव कोई सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, ये भी असर करता है। तो जैसे खाने को कहा जाता है कि खाने के बारे में एक एग्जांपल बता रही हूँ कि खाने के बारे में कहा जाता है कि अगर आप अच्छा खाते हैं, मतलब खाना ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें भी अगर अच्छा खाते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और अगर गलत चीज़ें खाते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उसी तरह सोचने का भी होता है कि आप मन से क्या सोच रहे हैं। अगर अच्छा सोचते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, और अगर गलत चीज़ें सोचते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। और नेगेटिव सोचना मतलब ऐसी चीज़ें या व्यक्ति या घटनाओं के बारे में चिंता करना जो है ही नहीं। जैसे किसी का बुरा सोचना, और किसी का नुकसान हो जाए ऐसा सोचना, या फिर कोई जैसे गया है कहीं और
बेफालतू में ही उसके बारे में चिंता कर रहे हैं कि उसे कुछ हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, या उससे बीमार हो गया होगा, या उसे कुछ हो गया होगा। इस तरह की बातें मतलब जो हुई ही नहीं है और उसके बारे में हम सोच रहे हैं, ये सब नेगेटिव चीज़ें होती हैं। या फिर परीक्षा देने गए तो उसमें पहले से ही सोच रहे हैं कि फेल हो जाएँगे, पास नहीं होंगे, ये सब चीज़ें होती हैं नेगेटिव चीज़ें। तो जैसे खाने के विषय में है कि आप क्या खाते हैं, उससे आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। ऐसे सोचने के विषय में भी है, आप क्या सोचते हैं उससे आपके शरीर पे असर पड़ता है, मन पे असर पड़ता है। अगर अच्छी चीज़ें सोचते हैं, ज़्यादा सोचने में अगर अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य रहता है, और अगर बुरी चीज़ें सोचते हैं तो बुरा स्वास्थ्य रहता है। इसके बारे में मैं अभी और डिटेल में बताऊँगी आगे। फिलहाल जो नेगेटिव सोचना मतलब ऐसी चीज़ों या घटनाओं या व्यक्तियों के बारे में चिंता करना जो है ही नहीं, मतलब जो घटित ही नहीं हो रही, जो हो ही नहीं रही। और जब भी किसी इंसान का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे सलाह दी जाती है कि वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाए या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। जबकि एक इससे भी ज़्यादा असरदार तरीका जो मेरे हिसाब से है वो है मानसिक बीमारी को ठीक करने का, वो है मेडिटेशन, मतलब ध्यान करना या फिर योग साधना करना। योग साधना को लोग योगा, यहाँ पे थोड़ा मैं डिटेल थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कि योग साधना जो होती है उसे लोग योगा का नाम दे देते हैं, जबकि योगा मतलब योगा जो होता है और जो कसरत होती है, एक्सरसाइज होती है, उसमें अंतर होता है। पर कुछ लोग होते हैं वो योगा को ही कसरत समझ के करना शुरू कर देते हैं, और कसरत करते करते जब उनका अरे सॉरी योगा करते करते जब उनका वो वेट लॉस नहीं होता, वेट लूज़ नहीं होता, जब पतले नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं कि इतने दिन से कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं हो रहा है, बेकार है ये। जबकि यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो योग होता है वो मन को स्थिर, शांत और शुद्ध करने के लिए होता है, और जो कसरत होता है वो शरीर को हेल्दी और एक्टिव बनाने के लिए होता है। मतलब दोनों में बहुत अंतर होता है, पर वही है, अज्ञानता के कारण लोग जान नहीं पाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और ध्यान में भी किसी अच्छे विषय पे सोचने की ज़रूरत है। जैसे भगवान का नाम सोच सकते हैं या किसी इष्ट देव का नाम लेकर, और फिर ध्यान लगाते हैं। और योग में भी वही करते हैं, योग साधना में। और शुरू-शुरू में जब ध्यान लगाते हैं या योग साधना करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो नकारात्मक विचारों से भरा हुआ होता है। लेकिन एक वक्त के बाद ये विचार आने भी बंद हो जाते हैं। मतलब जब ध्यान लगाते हैं तो शुरू-शुरू में ये सारे विचार, ध्यान के टाइम ही ये सारे विचार बहुत तेज़ी से दिमाग में चलने लगते हैं, जैसे चलचित्र, जैसे कोई मूवी चल रही हो इस तरह। मतलब कि ये इंसान सोच के बैठता है कि वो कुछ अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, लेकिन उसके दिमाग में फिर सारे नकारात्मक बातें, सारी चीज़ें एकदम से चलने लगती हैं, और वो परेशान होने लगता है कि ये योग करने के बाद जो है और भी ज़्यादा क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पर ये वही होता है कि जब आप शुरू-शुरू में जब शुद्धिकरण होता है तो शुरू-शुरू में ऐसा ही होता है। आप ध्यान लगाएँगे तो पहले ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से सामने से फ़ील होंगी, और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ध्यान लगाने के बाद सब खत्म होने लगेगा। और जब डेली ध्यान लगाते हैं तो फिर एक वक़्त ऐसा भी आता है कि जो नकारात्मक विचार थे, जो बातें अब तक सोच रहे थे, वो सारी बातें आना बंद हो जाती हैं, और इंसान का खुद की सोच पर काबू हो जाता है। और ये जो तरीका है ये मैंने भी यूज़ किया है, मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि जब ध्यान लगाते हैं या योग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो कौन-कौन से स्टेज से होके गुज़रते हैं। तो शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद जो नेगेटिव थॉट्स थे या फिर ऐसी नेगेटिव बातें थी वो अपने आप ही दिमाग में आनी बंद हो जाती हैं, और अगर आती भी हैं तो वो पॉज़िटिव वे में आती हैं। मतलब कि उसका जो उल्टा पॉज़िटिव होता है वो आता है। और मेडिटेशन करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है किसी भगवान का नाम बार-बार अपने मन में जपा जाए, या किसी इष्ट देव के बारे में ही सोचते रहा जाए। और वो सोचना भी इतना ज़्यादा सोचना होना चाहिए कि जैसे ओवरथिंकिंग होती है उस तरह से, और इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग जो जैसे भगवान बुद्ध के बारे में सब लोग जानते हैं, या फिर हम लोग हमेशा सुनते हैं कि बहुत बड़े-बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं, गुफाओं में जाके वो करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं। असल में वो भगवान का नाम ही रटते हैं,
और एक ही नाम को लेके वो रटते रहते हैं। जैसे उनके बारे में सुना है, वाल्मीकि जी के बारे में सबने पढ़ा ही होगा। उनको भगवान का नाम ही दिया गया था जपने के लिए, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और फिर उन्होंने रामायण लिखी। और भगवान बुद्ध का भी यही है, उनको भी भगवान का नाम ही दिया गया था रटने के लिए और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसी तरह इंसान भी जो है, नॉर्मल इंसान भी जो है, वो भी उसे भी यही करना होता है कि योग साधना या ध्यान जब लगाता है तो उसे भगवान का नाम बार बार रटना होता है। और इस हद तक रटना होता है कि जैसे ओवर थिंकिंग में निगेटिव चीज़ें सोचते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों की ओवर थिंकिंग करनी है और फिर इसके रिजल्ट जो होते हैं वो अच्छे आते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य सही ना होने पर विचारों में मतभेद भी होने लगता है और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता इंसान, तो उसमें थोड़ा घमंड भी आ जाता है और उसका थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी हो जाता है। फिर उसे अगर कोई चीज़ सही भी होती है लेकिन उसका ईगो इतना ज़्यादा रहता है, घमंड ज़्यादा रहता है, तो अगर कोई इंसान कुछ सही बात भी बताता है और उसे पता रहता है ये सही है, तो वो यकीन नहीं करता क्योंकि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उसे लगता है कि मैं सही हूँ, गलत चीज़ों को भी वो सही कहने लगता है। और जब अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है तो इंसान सामने वाले की बात को समझता है, उसका ईगो ज़ीरो हो जाता है और घमंड भी ज़ीरो हो जाता है और वो सही गलत में अंतर कर सकता है और जहाँ पे वो गलत होता है वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है और जहाँ सही होता है वहाँ भी एक्सेप्ट कर लेता है। और मानसिक स्वास्थ्य सही ना होने पर किसी इंसान का रंगों के प्रति नज़रिया भी बदल जाता है। रंगों के प्रति नज़रिया, जैसे रंगों को पसंद करना। एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा हल्के और चमकीले रंगों को पसंद करता है, जो कि उसकी आंतरिक खुशी को दर्शाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जो है चमकीले रंग पसंद आते हैं, जबकि वो व्यक्ति जो बहुत मैच्योर हो जाता है और वो मैच्योरिटी भी उसे जीवन के दुख दर्द और अनुभव से आती है, तो उसकी जो पसंद होती है वो ज़्यादातर ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, मतलब कि जो हल्के कलर होते हैं या दबे हुए रंग होते हैं वो पसंद होता है। और जो खुश मिजाज लोग होते हैं उन्हें चमकीले रंग ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं और या फिर जो लोग वो करते हैं, लोगों की लोगों के बारे में मतलब पता करते हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वो लोग इसीलिए रंगों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रंगों के चुनाव से इंसान का दिमागी हालत कैसी है वो पता चल जाती है। तो जो स्वस्थ मानसिक स्वस्थ मतलब स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य जिनका सही होता है, वो लोग चटकीले रंग पसंद करते हैं, चमकीले रंग पसंद करते हैं। जबकि एक खराब मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति दबे हुए और गहरे रंगों जैसे काला, भूरा, मटमैला या फिर हर रंग का जो मेट होता है, मेट शेड होता है, दबा हुआ रंग होता है, उसे पसंद करते हैं। ये बहुत ही साधारण सा लक्षण है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को जान सकते हैं। अब मैं बताती हूँ अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जब होता है तो व्यक्ति खुश मिजाज होता है, हर काम को खुशी खुशी करता है, चेहरे पे उसकी चमक होती है और उसे अच्छी नींद आती है, भगवान में भी विश्वास होता है, पढ़ाई में उसका मन लगता है और उसकी पाचन क्रिया अच्छी होती है और मिलनसार व्यक्तित्व होता है और आदर्शवादी होता है, सकारात्मक सोच होती है और वो दयालु होता है और सामाजिक कार्य भी करने में प्रसन्नता महसूस करता है, मतलब दूसरों की मदद करना, दूसरों को खुशी देना, और उसमें जीने की प्रबल इच्छा होती है कि मतलब वो जीना चाहता है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े लाइफ में, पर वो जीना चाहता है। और जो खराब मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्ति होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन होता है और उनमें बदहजमी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाते हैं और उनमें चिंता बहुत होती है, तनाव होता है, किसी काम में मन नहीं लगता उनका और जीवन के प्रति निराशा होती है, भगवान में भी विश्वास कम ही करते हैं या वो हमेशा यही बात बोलते रहते हैं कि भगवान है ही नहीं, इतना दुख दर्द क्यों है, भगवान है नहीं। मतलब उनका हमेशा एक ही वो रहता है कि भगवान है नहीं, अगर भगवान होते तो इतना दुख दर्द नहीं होता। तो इस तरह की बातें भी वो करता है और उसका व्यवहार आक्रामक होता है, मतलब कि थोड़ी सी बात में ही थोड़े से निगेटिव
निगेटिविटी जैसे ही थोड़ी सी बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, वो लोगों को मारना पीटना या आक्रामकता उसमें ज़्यादा आ जाती है और उसे अकेले रहना पसंद होता है और निराशावादी होने लगता है धीरे धीरे। और फिर उसकी अकेले रहने और निराशावादी होने उसके चेहरे पे फिर चमक भी जो होती है उसके चेहरे की वो जाने लगती है और हर किसी में उसे कमी नज़र आती है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होगा तो वो उसके टैलेंट की प्रशंसा करने की बजाय उसकी कमियों पे जो है ध्यान देगा और उसकी कमियों को बताएगा। मतलब उसके सामने अगर भगवान को भी लाके खड़ा कर दिया जाएगा जो कि एकदम गुणी है, तो भी वो कहेगा नहीं, भगवान में भी कमी है। तो इस तरह का उसका नेचर हो जाता है। और खराब मानसिक स्वास्थ्य को जो सही करने का उपाय है, अब मैं वो बताती हूँ। तो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सही करने का जो सबसे पहला तरीका है, उसके आसपास सकारात्मक सोच के लोग का होना, जो उसे हमेशा सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देते रहें, अच्छी बातें बताते रहें। जब भी अमुक व्यक्ति कुछ नेगेटिव, मतलब जो व्यक्ति खराब मानसिक स्वास्थ्य का है, तो जब भी कुछ नेगेटिव सोचे तो उसे तथ्यों के साथ बात को समझा के कि वो जो भी सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, यदि कोई व्यक्ति इस बात से डरता है कि वो मर जाएगा, बहुत सारे लोग आजकल सोचते हैं ऐसा, तो यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है या इस बात से डरता है कि वो मर जाएगा, तो उसके इस डर को दूर करने के लिए उसे तथ्यों के साथ समझाएं कि वो नहीं मरेगा, बल्कि उसका ये शरीर बेजान हो जाएगा, जबकि उसकी जो आत्मा है वो हमेशा के लिए अमर रहेगी। अगर वो चाहे तो थोड़ी सी मेहनत करके अपनी आत्मा से साक्षात्कार करके हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। शायद ये उदाहरण कुछ ज़्यादा हाई लेवल का हो गया है। भगवत गीता जो लोग पढ़ते होंगे वो इसे समझ पाएंगे। भगवत गीता में इसके बारे में बताया गया है कि आत्मा अमर है और शरीर मर जाता है। और कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसी योग साधनाएं भी हैं जिससे आप जो है अपना शरीर खुद से भी त्याग सकते हैं और आपको सारी बातें याद भी रहेंगी और आप दूसरा जन्म भी ले सकते हैं ऐसा। तो मैं एक दूसरा उदाहरण भी बताती हूँ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कोई भी काम करता है तो वो काम अच्छा नहीं होता या वो सफल नहीं होता और इसकी वजह से इसकी वजह जो है वो उसकी खराब किस्मत है, तो उसे आकर्षण के नियम के बारे में समझाना चाहिए। यदि उसे इस नियम को समझने में दिक्कत आए तो तथ्यों के साथ बात समझाए कि किस्मत किसी की खराब या अच्छी नहीं होती है, सब काम करने के तरीके पर निर्भर करता है और समय, हालात, परिस्थिति और ग्राहक देख के काम किया जाता है, तब काम अच्छा होता है। ग्राहक से यहाँ मेरा मतलब है, जैसे आजकल जब भी आप कोई भी काम समाज में करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो किसी भी तरह का बिजनेस, तो उसमें दूसरे लोगों को, मतलब दूसरे लोग यानी ग्राहक चाहिए ही होते हैं। तो इसी के लिए लिखा है कि कहीं भी अगर दुकान खोले या कुछ काम करे तो समय कैसा है। अब जैसे किसी को कोचिंग खोलनी है और वो अगर जून के महीने में, जबकि छुट्टियां होती हैं, उस महीने में खोल लेगा तो उसकी कोचिंग नहीं चलेगी। और उसके हालात कैसे हैं कि मतलब घर में वैसे ही वो पहले से परेशान है, मानसिक तनाव है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और ऐसे हालात में अगर वो कुछ अच्छा काम करने का सोचता है तो वो नहीं कर पाएगा। परिस्थिति और ग्राहक भी मैंने बताया कि जैसे कोई दुकान खोल रहा है तो उसे अगर वो मेन मार्केट में खोलता है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं तो उसका दुकान अच्छा चलेगा, लेकिन अगर वो कहीं ऐसे बंजर इलाके में जाके दुकान खोलता है तो वहाँ कौन जाएगा सामान लेने, लोग तो आसपास से ही सामान खरीद लेंगे। मैं शहर में रहती हूँ तो यहाँ पे ये जो नेचर की आवाज़ कम आती है और ये ट्रेन की, बस की, ये सब की आवाज़ें ज़्यादा आती हैं। तो मेरी वीडियो में भी कंटिन्यूअली ट्रेन की आवाज़ आ ही रही है। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी ये आवाज़ ज़्यादा क्यों आती है और बाकी पूरा दिन शांति होती है। खैर ये दूसरी बात है। तो जो है जब भी कोई काम करना हो तो ये सब चीज़ें देख के करना चाहिए, तब काम अच्छा होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे तरीके होते हैं मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के, जैसे दवाइयों के द्वारा। आजकल बहुत सी ऐसी टैबलेट आती हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को कुछ हद तक ठीक करने में सहायक होती हैं, लेकिन हमेशा के लिए इसे ठीक करने के लिए तथ्यों के साथ बात को समझाया जाना ही कारगर उपाय है। मतलब दवा का जो होता है वो थोड़ी देर के लिए असर करती है और फिर उसके बाद इंसान पहले जैसा हो जाता है, तो उसका ज़्यादा असर नहीं होता। फिर ये होता है कि उसे ज़िंदगी भर दवा खानी ही पड़ती है और वो दवा पे ही जीने लगता है, उसे आदत पड़ जाती है। और सबको पता है कि दवा की वजह से शरीर पे और भी बहुत सारे असर पड़ते हैं।
तो इसलिए मैं तो दवा से परहेज़ करती हूँ, मैं खुद भी दवा खाने से बचती हूँ और मैं दूसरे लोगों को भी कहूँगी कि मानसिक स्वास्थ्य अगर खराब हो तो दवा से बचना चाहिए, उसकी जगह शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़ना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और योग साधना करनी चाहिए। इससे क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत जल्दी सही हो जाता है। और ध्यान, योग, कसरत करके या फिर अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बात करके भी किसी व्यक्ति के खराब मानसिक स्वास्थ्य को सही किया जा सकता है, क्योंकि ये 4 काम करने पर अधिक मात्रा में डोपामाइन रिलीज़ होता है, जो व्यक्ति को अत्यधिक रिलैक्स महसूस कराता है। और जो डॉक्टर जो दवा देते हैं, उस दवा से भी यही होता है, यही डोपामाइन जो है, डोपामाइन की पूर्ति होती है शरीर में, तो थोड़ा इंसान को अच्छा महसूस होता है। और इसकी जगह अगर वो ध्यान, योग, कसरत या फिर अपने किसी प्रिय व्यक्ति से बात कर ले, तो भी सेम ही असर होता है। तो मैं यही 4 चीज़ों की सलाह दूँगी दवा खाने की जगह। और अक्सर देखा जाता है कि जो खराब मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति होता है, वो अत्यधिक नकारात्मक सोच से ग्रसित होने पर रोने लगता है और रोने के बाद उसे हल्का महसूस होता है और वो एक अच्छी नींद सो पाता है। अक्सर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि रात में रोते हैं, रोने के बाद नींद अच्छी आती है। बहुत सारे फेसबुक, सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्ट मिल ही जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि रोने के बाद नींद अच्छी आती है। असल में रोने के बाद नींद अच्छी इसलिए आती है क्योंकि जब हम रोते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमें आराम मिलता है। और यदि व्यक्ति को ये पता हो कि ध्यान, योग, कसरत और प्रिय व्यक्ति से बात करने से भी डोपामाइन रिलीज़ होता है और हर बात को या घटना को तथ्यों के साथ समझना सीख जाए, तो व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत कम समय में खुद ही ठीक कर सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दोबारा उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब ही नहीं होगा, अगर वो एक बार तथ्यों पे बात करना सीख जाए और ध्यान, योगा, कसरत ये सब की उसे आदत लग जाए या जो है ये सब करने लग जाए, तो फिर उसका मानसिक स्वास्थ्य दोबारा खराब ही नहीं होगा। अगर खराब होगा भी तो वो खुद ही चीज़ों पर तथ्यों के साथ सोच के, खुद से ही तर्क-वितर्क करके और अपना स्वास्थ्य जो है वो सही कर लेगा, उसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था मेरा आज जो है मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कैसे करते हैं या कैसे करें उस पर लेख। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मतलब मैं भी पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, नेगेटिव सोचती थी, चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत बीमार भी पड़ती थी और बहुत कुछ मतलब हुआ। जितना मैंने बताया नेगेटिव मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है ज़्यादा सोचने चिंता करने से, वो सब मैंने झेला। और फिर मैं नेगेटिव मानसिक स्वास्थ्य मतलब खराब होने से लेके उसे अच्छा करने तक के बीच में जितनी भी चीज़ों को मैंने अपनाया, जितनी भी चीज़ों को मैंने किया, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग भी मतलब सुने हैं, वो अगर चाहें तो इसे अपना सकते हैं। और मेरा तो पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और जब एक बार मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो गया। अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब कुछ बहुत मतलब लाइफ पहले से एकदम चेंज हो गई। तो मैंने सोचा कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहिए, जिससे उनका भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और वो भी ज़िंदगी को लेके खुशी-खुशी जीने लगे, सकारात्मक सोचने लगे। मैं एक बार फिर से बता दूँ अपने बारे में, मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। जय श्री राम।